था एसएसआर के बारे में कि हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है वो किस तरीके से काम करता है, उसको हम किस तरीके से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमने पिछले वाले चैप्टर में थ्योरेटिकली देखी थी उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये सर्किट को बनाएंगे, इसको अलग से वोल्टेज देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो एक एसएसआर होता है उसका जो बिहेवियर होता है सर्किट में वो किस तरीके से होता है। हमारा जो यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, हम उस लैंप की जो रोशनी है उसको कम और ज़्यादा करेंगे हमारे इस एलईडी को कंट्रोल करके। मतलब हम क्या करेंगे, इस एलईडी के इनपुट में जो यहाँ पर एलईडी लगी हुई है इसको हम इस तरीके का सिग्नल देंगे और सिग्नल की जो ड्यूटी साइकिल होता है उसको कंट्रोल करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो रोशनी है उसको भी कम ज़्यादा होता हुआ जो है वो देख पाएंगे। तो इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पर बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है जो हमने ये सर्किट बनाया है, ये है हमारा लैंप, यहाँ पर ये हमारा एसएसआर है। हमने क्या किया है, ये जो देखेंगे आप, ये हमारे पास है पावर केबल। ये जो रेड वाला वायर है ये फेस है। हम चाहते हैं कि फेस जो है हमारे एसएसआर के थ्रू मिले किसको, हमारे इस लैंप को। हमने क्या किया, जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। न्यूट्रल हमने क्या कर दिया, सीधा लैंप को दे दिया यहाँ पर एज इट इज़। अब ये वाला क्या है, ये हमारी इनपुट साइड है। यहाँ पर पूरा लो वोल्टेज सर्किट है, उस तरफ हमारा क्या है, हाई वोल्टेज सर्किट है। लो वोल्टेज सर्किट में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर देखेंगे तो इस एलईडी को यहाँ पर जो है ये जो सिग्नल वायर दिख रहा है आपको, ये रेड और ब्लैक, यहाँ पर सिग्नल आने वाले हैं हमारे। और ये हमने यहाँ पर डीएसओ पे कनेक्ट कर रखा है ताकि जो हम सिग्नल इसको देंगे उसको हम देख भी सकें। और ये जो रजिस्टर हमने लगाई है, बेसिकली ये जो सिग्नल हम इसको देने वाले हैं वो 5 वोल्ट का सिग्नल होने वाला है। तो बीच में हमने क्या किया, करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाई है, क्योंकि अगर इसको अपन नहीं लगाएंगे तो एलईडी जो है वो 1.1 वोल्ट की है, वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर हमने ऐड की है जिससे कि हम इसको 5 वोल्ट का सिग्नल जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर पिन पे देखेंगे तो पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया है। और आपको बताया था मैंने कि 1, 3 एंड 4 जो होती है इसकी वैसे भी कैथोड होती है, तो आप कहीं पे भी जो है इसको नेगेटिव सप्लाई दे सकते हैं इन तीनों पिनों में से। अब यहाँ पर क्या है, सर्किट जो है वो तैयार है बिल्कुल काम करने के लिए। इसको हम देते हैं सबसे पहले सप्लाई। तो मैंने जो है अभी इसको 220 वोल्ट दे दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लैंप अभी ग्लो नहीं करा है। अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, अभी क्लोज़ करने के लिए दे सकते हैं, मैं यहाँ पर टच करता हूँ, दे सकते हैं लैंप जल रहा है अभी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम लोग कंट्रोल करें सिग्नल के थ्रू। तो मैं इसको अलग अलग सिग्नल दे करके और इसकी जो हरकत होगी, जिस तरीके से हम इसकी एलईडी को इनपुट देंगे उसी तरीके से जो हमारा आउटपुट में लैंप लगा हुआ है वो भी क्या होगा, सिग्नल के हिसाब से जो है वो आउटपुट इसको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जो है सिग्नल देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं डीएसओ को भी रख लेता हूँ। देख सकते हैं अभी तक हमने कोई सिग्नल नहीं दिया है इसको, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही इसका सिग्नल, देख सकते हैं मैंने इसको हल्का सा दिया है और मैं जो है इसकी यहाँ पर रोशनी को जो है वो ओवरऑल कंट्रोल कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कम कर दी रोशनी इसकी मैंने। अब इसको मैंने पूरा बंद कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसकी जो है ना, इसको हम लोग ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो इसकी हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं। देख सकते हैं और अब जो है मैं इसकी देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करूँगा। तो देख सकते हैं मैं जिस तरीके से चाहूँ इसको यहाँ पर जो है वो लो वोल्टेज सर्किट से क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जैसा हम सिग्नल देंगे उस तरीके से हमारा जो है वो क्या होगा, मेन लोड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हमारा एक एसएसआर काम करता है। अगर हम इसकी जगह रिले लगाते तो हम रिले को 12 वोल्ट देते तो वो रिले क्या इतनी तेज़ काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कुछ टाइम होता है, डिले टाइम होता है। पॉइंट टच होगा फिर वापस आएगा, तो हम उसको वहाँ पर जो स्विचिंग के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसएसआर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, एक तो इसकी स्पीड हमें ज़्यादा मिल जाती है। हम इसको किसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको स्टेबल कर लेते हैं। इसको स्टेबल कर लिया है। अब इसकी रोशनी को हम लोग कंट्रोल करेंगे। देख सकते हैं इसकी रोशनी कंट्रोल हो रही है अभी। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा क्या है, एक एसएसआर काम करता है। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। इसको जो है आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सावधानी पूरी बरतनी, क्योंकि ये हाई वोल्टेज सर्किट में काम हो रहा है। बिना सेफ्टी के अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे खतरा हो, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट AC है हमारे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से जो है आपको अपना प्रैक्टिकल करना है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से ये वाला एसएसआर भी जो है वो काम करेगा। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है।
इसके यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमें कहाँ प्लस देना है, कहाँ माइनस देना है और कहाँ पर हमें जो है वो हमारा लोड कनेक्ट करना है, इस तरीके से।